साथियों नमस्कार। मनुष्यों में सहनशीलता का अभाव होना ही आगे चलकर चिंता को जन्म देता है। आइए जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। सहन शक्ति का ना होना क्या मनुष्य की कमजोरी नहीं है? आइए जाने इसके नुकसान। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह वाक्य लगभग हम सभी ने सुना होगा। प्रकृति का प्रत्येक प्राणी मनुष्य से तुच्छ माना गया है। ऐसा इसलिए कि उसे एक विलक्षण मस्तिष्क मिला हुआ है, जिसका प्रयोग करके वह कुछ भी कर सकता है। अपने भाग्य का निर्माता भी बन सकता है, अच्छे बुरे का अंतर जान सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें पहाड़ों को चूर चूर कर देने का और आकाश को छू लेने की भी शक्ति है। परंतु मनुष्य फिर भी मूर्खतापूर्ण काम करता है। इस मूर्खता का कारण वह स्वयं ही है। प्रकृति में अपने स्थान का महत्व भूलकर हीन भावना से भरा है। छोटी छोटी बातों से वह निराश और हताश हो जाता है। वह अपने मस्तिष्क में चिंता को स्थान देता है। ईश्वर को या अपने भाग्य को दोषी ठहराने से पहले क्या कभी उसने अपने आप पर नजर डाली है? सारे साधन उसके पास होने के बावजूद वह अपने को असहाय महसूस कर रहा है, जैसे इस ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व शून्य हो। उसे अपनी वह कमियां दिखती हैं जो वास्तव में उसमें है ही नहीं, और वह एक कमी नहीं दिखती जो उसमें है। उस कमी का नाम है उसमें सहन शक्ति का ना होना। यह ही आगे चलकर चिंता को जन्म देती है, और चिंता का उग्र रूप मनुष्य को अंदर ही अंदर नोच नोच कर खाने लगता है। जब आप किसी बात को लेकर चिंतित हो जाएं, तो किसी को भी दोषी मानकर रोने पीटने और उसे अपशब्द बकने से पहले कम से कम अपने आप का पल भर विश्लेषण अवश्य कर लें। आपको लगेगा कि यह चिंता जिस कारण से उत्पन्न हो रही है, उसकी जड़ स्वयं आप ही है। इसलिए आप ही उसका निदान कर सकते हैं। खुद से प्रश्न करें, क्योंकि प्रश्न से विचार जन्म लेते हैं। विचारों की निरंतरता विचारशीलता प्रकट करती है। विचारशीलता यदि गहरी और स्थायी हो तो जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा का अंकुर फूटता है। जिज्ञासा की सच्चाई और सघनता में विवेक उत्पन्न होता है।
प्राय देखा जाता है कि परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज से विचारशीलता, चिंतन की अभिवृत्ति छीन लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज से विचारशीलता, चिंतन की अभिवृत्ति छीन लेते हैं। किसी भी चिंता के पीछे कोई विषय होगा जिसके कारण उस चिंता का जन्म हुआ। कृपया उस विषय के सभी पक्षों का गहराई से विश्लेषण करें तथा उनके कमजोर पक्षों को पकड़ने का प्रयास करें। जब वे आपके चंगुल में आ जाएं तो उन्हें अपनाइए, तो उन्हें बनाइए। यदि वे नहीं बनते हैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकिए और एक नई तरह से पुनः जीवन की शुरुआत करें। एक ऐसा जीवन जिसमें न दुख है, न चिंताएं और न ही किसी प्रकार का तनाव। फ्राइड के शिष्य और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने फ्राइड के शिष्य और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने चिंता के संबंध में भी कुछ कार्य किए। उनका कहना है कि चिंता मनुष्य का दिमाग कुंठित कर देती है। सबसे पहले दिमाग से ही हाथ धो बैठने के बाद वह आत्म विश्लेषण कैसे कर सकता है। चिंता का काम है मनुष्य के मस्तिष्क पर आक्रमण कर उसे नकारा बना देना। चिंता का पहला लक्ष्य ही मस्तिष्क होता है। वह विचारों से उत्पन्न होती है और दिमाग में कुंडली मार कर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपना जहर सारे शरीर में निचोड़ती रहती है। इसका जहर जीते जागते और हंसते मनुष्य को जिंदा लाश बना देती है। जुंग ने चिंता को खतरनाक शत्रु की संज्ञा दी है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।